everyone, so welcome back to my YouTube channel Word of Mathematics. So I'm back again with another video focusing on an important topic. So आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स, जिसे हम डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं. तो आज हम डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे. अब जो डेरिवेटिव है वो क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब मेनली इस चैप्टर में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्मूलाज तो लर्न कर लेते हैं कि भाई सारे फॉर्मूलाज लर्न हो गए, साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया और एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस वन. बट मेनली वो क्या है, कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्वेश्चन में किस तरीके से इन फॉर्मूला को अप्लाई करना है. सो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से मीन्स के फॉर्मूलाज भी देखेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे साथ के साथ, जिससे कि आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. सो वीडियो को लास्ट तक देखना है. एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. सो डेरिवेटिव जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर आपको ये चीज़ कोई भी चैप्टर हमारे लिए कब ईजी होता है, जब हम उसे अच्छे से हम कर पा रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है. लेकिन अगर समझ में नहीं आता तो वो हमारे लिए मोस्ट हार्डेस्ट चैप्टर हो जाता है. सो जो डेरिवेटिव है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ साथ मोस्ट ईजी भी है, अगर हमें क्या है अच्छे से समझ में आए कॉन्सेप्ट. तो आज की इस वीडियो में हम वही अपने बेसिक चीज़ें क्लियर करेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या होता है, किस तरीके से हम सॉल्व करें और किस तरीके से हम फॉर्मूलाज को यूज़ करें. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. एंड आपको कॉपी और पेन लेके साथ के साथ चीज़ों को जो मैं बताऊंगी वो नोट भी करते चलना है. और जो क्वेश्चंस हैं फॉर्मूले के साथ साथ जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी इन्हें खुद से भी सॉल्व करके देखना है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. डेरिवेटिव्स पहले हम डेफिनेशन यहाँ से देख लेते हैं, फिर कॉपी में देखेंगे कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं डेरिवेटिव्स को. सो डेफिनेशन क्या होती है कि लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन. हमारे पास कोई एक एफ एक्स है जो कि रियल वैल्यूड फंक्शन है, डिफाइंड है एन ओपन इंटरवल ए बी. अब ओपन इंटरवल तो आपको पता ही होगा कि ओपन इंटरवल क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास एंड पॉइंट्स ए और बी इंक्लूड नहीं है और उसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इंटरवल के अंदर हैं, तो वो हमारा क्या होता है, ओपन इंटरवल. एंड लेट सी कोई पॉइंट है जो बिलोंग कर रहा है, ये सिंबल किसका होता है, बिलोंग्स का, कि मैं सी जो पॉइंट है वो ए बी के अंदर ही है. देन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशियल. तो जो हमारा फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा या फिर डेरिवेटिव उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ अगर लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट करे फाइनाइटली. मतलब ये जो वैल्यू आए वो क्या है, वो कोई फाइनाइट वैल्यू आए. अब जो ये होता है ना लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, बेसिकली क्या होती है, लिमिट होती है, जिससे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश सी से या डी एफ ऑफ सी से या डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट सी. तो ये बात हुई किसकी कि डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, उसकी डेफिनेशन. अब सो डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास है जो डिफरेंशियल दिया डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जैसे कोई हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है ना, इसका हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है. तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसकी नोटेशन होती है वो क्या होती है, या तो डी एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स लिख सकते हैं या एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना. तो ये क्या है, उसकी सारी नोटेशंस हैं कि किस तरीके से, अगर एक डैश लगा है तो मतलब सिंगल डेरिवेटिव हो गया, दो डैश लगा हो तो डबल डेरिवेटिव होता है. तो हम वो किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं बाय एग्जांपल, ठीक है. तो पहला फर्स्ट डिफरेंशियल के पहले में फॉर्मूला और फिर उस पर एप्लीकेशंस करेंगे हम, ठीक है. तो पहला जैसे हमारे पास गिवन है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है. ये है एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन. अब इस पे बेस्ड एग्जांपल जैसे कि मेरे पास है डी बाई डी एक्स, सपोज एक्स स्क्वायर है, ठीक है. इसका हमें क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन. तो कैसे निकालेंगे, हेयर यहाँ देख सकते हैं कि एन कितना है, एन कितना है 2, तो 2 नीचे यहाँ लिखना है इंटू एक्स की पावर 2 माइनस वन, तो क्या मिलेगा 2 एक्स की पावर 2 माइनस वन 1. मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन आया वो कितना आया, 2x आ गया. ये फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल जैसे हमारे पास है डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स है, इसका निकालना हमें डिफरेंशिएशन. तो इसका मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 1/2 है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2. अगर यहाँ 3 होता तो 3, मतलब यहाँ 3 पावर होती तो 3/2. तो इसका कैसे करेंगे, एन एक्स की पावर एन माइनस वन. ये बेसिक चीज़ ध्यान में रखनी है कि क्या होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन. तो एन कितना है, हाफ
एक्स की पावर n माइनस वन, n मतलब 1/2 माइनस वन, तो 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस वन कितना होता है, -1/2, ठीक है, जिसे हम लिख सकते हैं 1/2 1 एक्स की पावर 1/2, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, √x, तो ये क्या आ गया, इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया। एंड आई होप कि आपको ये वाली चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि x की पावर n का क्या होता है, कि इस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट सेकंड, d/dx, अगर e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, ठीक है ना। सेम थर्ड, d/dx a की पावर x, d/dx a की पावर x, a क्या है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 3 4 वॉट एवर, इट कैन बी एनी वैल्यू। तो इसका मतलब क्या होता है, a की पावर x log बेस e a, ठीक है। अब इस फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया, हमें निकालना है 2 की पावर x, इसका हमें क्या निकालना है, डिफ्रेंशिएशन निकालना है, d/dx, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a की पावर x, a कितना है 2, तो 2 की पावर x log बेस e a कितना है 2, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, d/dx log बेस e x, सो log x का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन 1/x, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ, d/dx साइन एक्स का क्या हो जाएगा, ये तो सिंपली है कि डायरेक्ट ही निकालना। मेन क्या होता है कि जो d/dx मेन क्या है, ये है। अब इसमें क्या है, इस तरीके से हमें करना होता है सिंप्लीफाई, बस ये ध्यान में रखना कि n क्या है और फिर फॉर्मूला लगाना है। n क्या होता है, x की पावर n, ये तो डायरेक्ट ही है कि भाई e की पावर x का e की पावर x है, a की पावर x का ये हो गया। अब log x का क्या होता है, 1/x, साइन x का क्या हो जाता है, cos x, ठीक है। 6 d/dx, अब cos x का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन x। डिफ्रेंशिएशन में आगे एक्सरसाइज करने के लिए मेन मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, जब हमें ये वाली वैल्यूज अच्छे से याद होंगी तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, d/dx tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x 8, d/dx cot x का क्या हो जाएगा, माइनस के cosec स्क्वायर x, cot x का क्या हो जाएगा, माइनस के cot स्क्वायर x, d/dx sec x का क्या होता है, sec x इंटू tan x, ठीक है। नाउ 10th, d/dx cosec x का क्या हो जाएगा, माइनस के sec x इंटू cosec x का क्या हो जाएगा, सॉरी दिस इज माइनस cosec x इंटू cot x। सो ये क्या हुए, हमारे सारे फॉर्मूलाज हुए डिफरेंट, मतलब डेरिवेटिव्स हुए कि भाई e की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा तो e की पावर x log x का 1/x, तो ये ठीक है। अब हम करते हैं कुछ इन पे बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे हमारे पास फर्स्ट है कि हमें डिफरेंशियल निकाल, इन सब का क्या है, डिफरेंशिएशन निकालना है। e की पावर x स्क्वायर, इसका क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन, मतलब हमें क्या निकालना है, ये, या मैं इसको क्या बोल देती हूँ, अगर ये हमारा क्या है f(x) तो मुझे क्या निकालना है, f'(x), ठीक है। बात एक है कि ये लिखें या ये लिखें, तो किस तरीके से करेंगे, हमारे पास f(x) क्या है, e की पावर x स्क्वायर। अब इसका हमें क्या निकालना है, f'(x) निकालना है, मतलब डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, तो हमें पहले पता है कि पहले हम क्या करेंगे, e की पावर x का, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होगा। अब यहाँ पे जो x स्क्वायर है वो एक x की तरह ट्रीट होगा, तो e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x। अब क्योंकि यहाँ बस इतनी चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे अगर x होता है सिंपल, मान लो कि e की पावर x था, इसका हमें क्या करना है,
डिफ्रेंशिएशन निकालना है, निकाला था हमने। ई की पावर एक्स का देखा था कि ई की पावर एक्स ही होता है। क्यों? ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, अब एक्स का किया तो एक्स का क्या होता है 1, ठीक है। कैसे होगा भाई, डी बाई डी एक्स है एक्स का, तो हमारे पास क्या होता है एन, एन कितना है 1, एक्स की पावर एन माइनस 1, 1 माइनस 1 0, तो किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो इसलिए ई की पावर एक्स मतलब एक्स का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है 1। अब यहाँ पे हम किसका करेंगे, अब ई की पावर एक्स का तो हो गया, अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का, तो क्या ई की पावर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2, मतलब एक्स की पावर एन का क्या होता है एन, एक्स की पावर एन माइनस 1, तो हमारे पास क्या मिलेगा ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो बेसिकली हमारे पास जो डिफ्रेंशिएशन आया वो क्या आया 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ सेकंड, इफ वी हैव अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3, तो इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि भाई 2x प्लस 3 की पावर कितना है 1/2, तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, मतलब डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3 की पावर 1/2, तो इसका क्या करेंगे x की पावर n, ये पूरा एक x है, x की पावर n, तो क्या होता है n, n मतलब 2, 2x प्लस 3 की पावर n माइनस 1, n कितना 1/2 माइनस 1। अब आगे क्या करना है, हमने ये बात हुई, ये तो हमारा x का, अब इसके बाद फर्स्ट तो ये हमने कर दिया, अब इसके बाद इसका करेंगे, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, 2 3 4 5 ऐसा कोई भी हो तो कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0, 1/2 2x प्लस 3, हाफ में से -1 किया तो -1/2, यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ 2 आएगा, 2 से ये 2 कैंसिल, तो व्हाट विल गेट 2x प्लस 3 की पावर -1/2 विच इज़ -1/2 है अंडर रूट, इसे नीचे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी अंडर रूट, ये इस तरीके से। सो दिस इज अ डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज नेक्स्ट है हमारे पास log sin x स्क्वायर, ठीक है, ये है। ऐसे जो ये इस टाइप के क्वेश्चन है इन्हें हम चैन रूल से भी कर सकते हैं, चैन रूल हम आगे भी देखेंगे, पहले हम बेसिक से हम किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं बता रही हूँ। log sin x स्क्वायर, इसका हमें क्या निकालना है, डिफ्रेंशिएशन निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स स्क्वायर, ये निकालना है, ठीक है। अभी log ये पूरा किसकी तरह ट्रीट करेगा, x की तरह, मतलब एक x की तरह वर्क करेगा ये, तो हमें पता है कि log x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन 1/x, अब x क्या है इसमें पूरा साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लाई में। अब ये हमने कर लिया कि इसका log x का, अब उसके बाद हम किस पे बात करेंगे, साइन पे। अब साइन x, तो साइन का क्या होता है कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे x की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, तो हमने एक्स स्क्वायर लिख देना है। अब क्योंकि इसमें 3 फंक्शन है, एक तो log है, एक साइन है और एक एक्स स्क्वायर, हमें तीनों का ही डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो log ये पूरा एक बार x की तरह वर्क किया तो log x का क्या हो जाएगा 1/x, मतलब 1/sin x स्क्वायर इंटू, अब sin x का किया मतलब एक्स स्क्वायर को हम x की तरह ही ट्रीट करेंगे, तो साइन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, साइन का कॉस होता है, कॉस लिख दिया। अब बात आई किसकी, थर्ड की, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा n मतलब 2x की पावर 2 - 1, सो क्या आएगा हमारे पास 1/sin एक्स स्क्वायर इंटू ऊपर क्या है कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है। कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है कॉट एक्स स्क्वायर इंटू 2x विच इज 2x कॉट एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हुआ डिफ्रेंशिएशन हुआ किसका, log साइन एक्स स्क्वायर का, ठीक है। किस तरीके से क्या, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसमें 3 फंक्शन है, log है, साइन है और एक्स स्क्वायर है। तो पहले log x, ये पूरा एक x की तरह वर्क करेगा, तो log x का क्या होता है 1/x, तो 1/sin x स्क्वायर। अब साइन पे बात करेंगे, मतलब साइन x का क्या होता है cos x, वो cos x कर दिया। अगर यहाँ सिर्फ x होता तो x का 1 हो जाता, फिर तो बात मतलब सिंपली सॉल्व हो जाता। अब x स्क्वायर का किया तो क्या आएगा 2x की पावर 2 - 1, अपना वही बेसिक फॉर्मूला लगाया कौन सा
x की पावर n का n x की पावर n-1, तो उससे हमारे पास ये वैल्यू आ गई। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन। सो ये तो हुए कुछ बेसिक से क्वेश्चंस, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक थे ये। अब नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट में अगर दो फंक्शन है, सपोज लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू, दो फंक्शन दे दिया हमें, टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस दे दिए, ठीक है ना। अब एफ एक्स और जी एक्स दोनों डिफरेंशिएबल है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा, ऑल्सो डिफरेंशिएबल। किस तरीके से, जैसे कि मान लो एफ एक्स और जी एक्स दो हैं, ठीक है ना, दो फंक्शन है। अब हमें इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, मतलब ये निकालना है हमें। तो किस तरीके से निकालेंगे, ये सपोज दिस इज फर्स्ट मान लेंगे और एक को सेकंड मान लेंगे, ठीक है ना। तो पहले फर्स्ट को फिक्स रखेंगे, मतलब फर्स्ट का कुछ नहीं करना, एज इट इज लिखना है एफ एक्स। सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स प्लस, अब फर्स्ट को कांस्टेंट, अब इसमें क्या करना है, जी एक्स को कांस्टेंट रखना है और एफ का कर देना है। कैसे, सपोज बाय एन एग्जांपल आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये क्या होता है, दो फंक्शन है, मतलब दो डिफरेंशिएबल फंक्शन गिवन थे, तो क्या है, इसको एक को फर्स्ट मानेंगे, एक को सेकंड मान लेंगे, ठीक है। अब एफ एक्स एक को फिक्स रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन किया। अब जिसका डिफरेंशिएशन किया था उसको फिक्स रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन किया। सपोज हमारे पास कोई मतलब है डी बाई डी एक्स निकालना है, किसका, एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये दो फंक्शन है, एक ये है और एक दूसरा ये है, एक एक्स है और दूसरा साइन एक्स है, ठीक है ना। अब इसका क्या है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हमारे पास क्या होता है कि एक को ऐसे ही रखा, डिफरेंशिएशन किया किसका, दूसरे वाले का। फिर अब क्या करना है, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, मतलब इस वाले का जिसको हमने छोड़ा था उसका क्या कर देना, डिफरेंशिएशन, और सेकंड वाले को एज इट इज लिख देना है, ठीक है ना। तो एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस एक्स का क्या होता है 1 इंटू, ये तो एज इट इज लिखना था साइन एक्स, तो इसका क्या है हमारा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, जैसे कि मेरे पास है एक्स कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है। सपोज इसको सेकंड या फर्स्ट वो आपकी चॉइस है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। पहले वाले को फिक्स रखा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। इज दैट क्लियर नाउ। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, तो इसको एज इज लिख देंगे और दूसरे वाले का करेंगे, ठीक है। नाउ एक्स, अब इसका डिफरेंशिएशन करना मैंने अभी बताया था कि किस तरीके से करते हैं, कि ये क्या है, बेसिकली दो ही फंक्शन है। तो इसका कॉस एक्स का क्या, कॉस एक्स का क्या है माइनस साइन एक्स, मतलब ये। अब साइन का, अब इसमें एक्स स्क्वायर का भी करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस, अब सेम कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स का क्या होता है 1, तो हमारा क्या आया माइनस 2x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब ये बात हुई किसकी, कि प्रोडक्ट में। अब ये चीज़ हमारे डिवीजन में भी हो सकती है। डिवीजन में कैसे, कि एफ एक्स एंड जी एक्स दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब क्या होता है, कि लिमिट एग्जिस्ट करे, डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, ठीक है ना। देन अब हमने देखा था कि प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा। अब तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स जो है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी डिफरेंशिएबल होगा। कैसे, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो इसका क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है जी एक्स का स्क्वायर, जी एक्स स्क्वायर कर देना है, और क्या जी एक्स लिख देंगे और डिफरेंशिएबल किसका कर देंगे, एफ एक्स का, ठीक है। अब बीच में माइनस लगा देंगे। अब एफ एक्स को ऐसी फिक्स कर दिया, अब जी एक्स का करेंगे जी डैश एक्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डिवीजन वाला फॉर्मूला हुआ कि भाई एफ एक्स अपॉन जी एक्स का करना, जी एक्स का स्क्वायर कर देना। अब जी एक्स को फिक्स रखा, इसका डिफरेंशिएशन किया, माइनस
एफ एक्स को फिक्स रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन किया। अब सपोज फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास है ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ एक तो एफ एक्स है क्या, ई की पावर एक्स, और जी एक्स क्या है, 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, फॉर्मूला जो होता है हमारा क्या होता है, जी एक्स का स्क्वायर मतलब 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अब जी एक्स को ऐसे लिखना है, जी एक्स क्या है, 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज। डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, एफ एक्स का मतलब ई की पावर एक्स का, बीच में माइनस। अब ई की पावर एक्स को ऐसे लिख देना है और डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, जी एक्स का, ठीक है। नेक्स्ट 1 प्लस साइन एक्स। अब ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स। अब इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 प्लस ई साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, अपॉन में क्या आएगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। आई थिंक दिस विल बी क्लियर विद यू। तो 1 प्लस साइन एक्स, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसे और फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ई की पावर एक्स, और अपॉन में क्या है हमारे पास, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। सो दिस इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। किस तरीके से करना है, आई एम रिपीटिंग अगेन। ये जी एक्स है, जी एक्स का होल स्क्वायर कर देना है, फिर इसको फिक्स रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन मतलब फिर माइनस करके ई की पावर एक्स को फिक्स रखा, सेकंड वाले का डिफ्रेंशिएशन, और उसको क्या फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये हमारा था कोशेंट रूल, वो हमारा ऊपर ये वाला था हमारा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट एंड कोशेंट आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, सो गाइज ये सब थे आज के जो आज हमने डिस्कस किए, वो क्या है, बेसिक क्वेश्चंस है, बहुत ही इजी और बेसिक से बताया मैंने। आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस बुक्स के आरडी के या फिर आरएस के वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इतना आप रिवाइज कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स या फिर इंस्टाग्राम पेज पर अपना डाउट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।